अबे जी पहले आपके पास आ रही हूँ। ये मुख्यमंत्री पर एक्शन, ये 24 का चुनावी कनेक्शन, उसके बिना ये देखी नहीं जा सकती है खबर, या फर्क करके देखना चाहिए। एबीपी के मंच पे पहले भी कह चुका हूं और कई बार कह चुका हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का सभी को स्वागत करना चाहिए और उसके लिए सरकार के प्रयासों का और जो कानूनी एजेंसियां हैं उनके प्रयासों का सभी को स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का राजनीतिकरण होगा, उससे राजनीतिक फायदे उठाने की, आप देखिए ईडी कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, उसके समर्थन में मंच पर कौन आता है? उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण आते हैं। क्यों आते हैं? कहा जाता है कानून को अपना काम करना चाहिए, तो कानून को अपना काम करने दीजिए। पर सर ये शराब घोटाले, ये आबकारी नीति के अंदर दिक्कत का मामला, ये तो कांग्रेस की तरफ से भी उठाया गया था। वो तो गठबंधन में साथी आ गए, तो कांग्रेस वाले मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि राजनेताओं को और खास तौर से जो सत्ता में है और सत्ताधारी पार्टी को तो इसमें हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। उनके पास तो एजेंसियां हैं भाई ना, वो एजेंसियां सरकार की तरफ से पहले से ही सक्रिय हैं, उनके पास अनाप शनाप संसाधन है, कानून उनके साथ है, उनको जो करना होगा वो करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि मनीष सिसोदिया के घर पे छापा पड़ना शुरू होता है, भाजपा का प्रवक्ता प्रकट होता है टीवी पर और कहता है कि 2 विकेट हमने गिरा दिए हैं और तीसरा विकेट गिरने वाला है, अब तीसरे विकेट के गिराने की तैयारी हो रही है। तो ये जो होता है, मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का अगर आप राजनीतिकरण करेंगे तो वो मुहिम निष्प्रभावी हो जाएगी। जनता पे भी समाज में कोई नैतिकता उससे नहीं पैदा होगी, जनता उसको ध्यान से नहीं देखेगी, जनता उसकी प्रशंसा नहीं करेगी। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है वो हल्की हो जाएगी। पॉलिटिकल एडवांटेज बीजेपी के नेता लेते हुए नजर आते हैं इस तरीके के एक्शन से जो केंद्रीय एजेंसियों का होता है। विजय जी बिल्कुल ठीक बात है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर यदि आप कुछ बोलेंगे तो ये तो गलत होगा कि भाई आप लड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसका राजनीतिकरण जो है उस लड़ाई को ही कमजोर करता है कि जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, जिनको सजा मिलनी चाहिए, जिन पर अपराध है या जो मामले हैं उनका। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है, कांग्रेस का मसला नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज उसी तरह से करती हैं कि क्या काम कर रही हैं। अब शाहपुरा साहब को फिर से मत लाइएगा आप, क्योंकि उनके जख्मों को आप मत कुरेदिए कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या कहा उनके पार्टी के नेताओं के खिलाफ। वो ठीक नहीं है, अभी उनकी दोस्ती चल रही है, उसको चलने दीजिए। इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है तो वो भी ठीक है, लेकिन राजनीतिकरण हो रहा है। जो अभय जी ने बात की ना, एक तो ईडी के लोग आते नहीं है कि भाई कोई आपको बयान देने आ रहे हैं कि किस तरह से एक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आज वो सफाई नहीं दे रहे। लेकिन कभी कभी ईडी वालों को बुलाना चाहिए। हो सकता है कि उनके पास स्टाफ की कमी हो, तो वो विपक्ष के नेताओं तक जाते हैं, तब तक स्टाफ खत्म हो जाता है। हो सकता है कि उनकी गाड़ियों के जीपीएस में प्रॉब्लम हो कि वो कर्नाटक नहीं पहुंच पाती है, केवल दिल्ली तक पहुंच रही है। तो ये सारी भी एक बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तेलंगाना तक नहीं पहुंची। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।